अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने बेटे के लिए मिल्क शेक खजूर का। मैंने क्या किया, खजूर को 3 खजूरें ली थी, उनको अच्छे से वॉश करके उसकी गुठलियाँ निकाल दी और दूध के अंदर मैंने सोक कर दी। रात भर ये ऐसे ही पड़ी रही। और 7 बादाम ले लिए थे, अभी उनको पानी को रात में पानी में भिगो के रख दिया था। अभी उनको छील के मैं ब्लेंडिंग जार में डाल दूँगी। साथ में जो खजूरें सो करके रखी थी ना दूध में, वो भी इसमें डाल के तो इसको ब्लेंड करके ये मिल्क शेक मैं अपने बेटे को दूँगी। और ये इसलिए है कि जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा स्लिम होते हैं ना, तो आप चाहते हैं कि थोड़े मोटे मोटे सो जाए, तो उनके लिए ये बेस्ट है। आप इस तरह का मिल्क शेक खजूर का बना के तो उनको दिया करें। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला उनकी हेल्थ जो है ना काफ़ी इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगी और बच्चे थोड़े थोड़े मोटे मोटे से नज़र आने लगेंगे। जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है जवानी फिर नहीं आनी। इंसान की ज़िंदगी का सबसे जो पीक टाइम होता है ना, वो होता है उसकी जवानी। बचपन से जवानी तक का एक सफ़र होता है, जब हमारा शुमार यंगस्टर में होता है। ये टाइम भी ना बड़ा महदूद सा होता है। इसके बाद का अमल जो होता है कि इंसान बुढ़ापे की तरफ जाता है, और ये कुदरत का एक निज़ाम होता है, एक स्ट्रगल है। पहले इंसान रेंगना सीखता है, फिर चलता है, दौड़ता है, और फिर जवान हो जाता है, और फिर से बुढ़ापे की तरफ जो है ना आहिस्ता 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 वो जाने लगता है, और फिर उसकी रफ़्तार भी कम होने लगती है। और फिर ऐसा वक्त भी आ जाता है कि बिल्कुल वो छोटे बच्चों की तरह बिहेव करने लगता है, और फिर इंसान जो है ना ऐसा वक्त आ जाता है कि उस रब की जो दुनिया है उससे वो चला जाता है। और ये एक नॉर्मल लाइफ है, वरना तो जवानी में भी बहुत हादसा देखे हैं, बहुत इस तरह की जो मवाद देखी हैं कि इंसान यंग होता है तो वो अल्लाह ताला की इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन इन सब के बीच में जो जवानी का टाइम है ना, जब इंसान जवान होता है, तो ये इंसान की जवानी का पीक टाइम होता है। और यही वो बेस्ट टाइम है जिसमें उसने अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवारना है। ज़िंदगी के बड़े बड़े टारगेट्स, बड़े गोल, बड़े फ़ैसले इसी लाइफ टाइम में हमें अचीव करना होते हैं। लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट भी होता है कि ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, फिर से नहीं ये हमें मिलेगी, तो इसमें एंजॉय करने के ये दिन हैं और इसको खूब एंजॉयमेंट में गुजारो। हम ये भूल जाते हैं कि एक मुसलमान की लिमिट्स कहाँ तक हैं। इंसान अपनी ज़िंदगी के ये जिस दिन में भी जो दिन भी हम गुजारे होते हैं, बेशक अपनी दुनिया के मामलात को भी सेटल डाउन करना होता है, लेकिन इस दुनिया की दौड़ में आप ये बात को ज़हन नशीन ज़रूर रखें। चाहे हम कारोबार करें, जॉब करें, ज़िंदगी के गोल सेट करें, स्टडी करें, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है, ये रियलाइज़ करना है कि हमारा ये काम अल्लाह की नाराज़गी का सबब तो नहीं बन रहा। हम जितने भी कामयाब क्यों ना हो जाए ना, अगर अल्लाह को हमने नाराज़ कर दिया तो उसकी काम वो जो हमें कामयाबी मिलेगी ना, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। और ये तो सब ने ही सुना होगा कि जिससे अल्लाह राज़ी, जिससे रब राज़ी, उससे सब राज़ी। और ये भी जान ले कि हमारी सबसे कीमती चीज़ जो है ना, वो हमारा ईमान है। और ये तो सभी जानते हैं कि अफ़ज़ल इबादत जवानी की इबादत होती है। रब को बेहद पसंद है जवानी की इबादत। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए कि दुनिया, ये लाइफ हमें एंजॉयमेंट करने के लिए नहीं मिली। इसमें हमें अपनी नमाज़ों की हिफाजत भी करनी है, दीन इस्लाम को भी समझना है, सीखना है, और बहुत कुछ हमें जानना भी है। नेमतों पर शुक्र भी अदा करना है, और सबसे बड़ी नेमत ना हमारा ईमान है, जो बग़ैर स्ट्रगल, बग़ैर किसी एफ़र्ट के हमने आँख खोली तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान के घर में पैदा हुए। इसके लिए हमने पहले से दुआ तो नहीं की थी ना कि जब हमें पैदा करना तो मुसलमान के घर में ही पैदा करना। तो बग़ैर मांगे अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया। तो बस ख़ुलासा कलाम ये कि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, बजाय कि एंजॉयमेंट करें, हंसी मजाक करें, किसी को कमतर समझें, और टाइम गंवाने का ये बिल्कुल वक़्त नहीं है। इसमें हमें अपनी इस्लाह करनी होगी और उस रास्ते पर चलना है जिसका हुक्म हमारा हमें दीन देता है। तो बस छोटी सी बात है कि ये चीज़ें अपने माइंड से निकाल दें कि जवानी जो है एक दफ़ा चलेगी तो फिर नहीं आनी, तो इसमें खूब इंजॉय कर लें। तो ये बिल्कुल गलत बात है। जवानी है, इसमें आपने दुनिया को संवारने के साथ साथ अपनी आखिरत को भी संवारना है। और ये जो है ना, हम सब मिलकर भी अपनी वेल्थ, अपनी दौलत को अगर जमा कर लेना, तो ये सब को जमा करने के बाद भी हमें इतनी पावर नहीं है, इतनी वेल्थ हासिल हम नहीं कर पाते कि हम जन्नत में एक दरख्त लगा सकें। तो आप देखें कितने बेबस हैं हम।
तो बस एक दफ़ा जब एक मुसलमान सुबहान अल्लाह कहता है तो एक दरख्त जो है बग़ैर किसी एफ़र्ट के बस आपने ज़ुबान को हिलाना है तो आपको दरख्त जो है आपका जन्नत के अंदर लग जाना है। तो देखिए कि कितने इजी अल्लाह ताला ने हमें तरीके बताए हैं। बस हमने अल्लाह ताला का ज़िक्र करना है, उसको खुश करना है, इस्लाह अपनी करते रहना है और अपने दीन के जो बताए हुए रास्ते हैं हमें उस पर चलना है, अपने दीन को देखना है, सोचना है, समझना है और अपनी इस्लाम की जो लिमिट्स हैं ना उनको बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करना। और ये बिल्कुल माइंड में से निकाल देना कि जवानी फिर नहीं आनी, तो बस एंजॉय कर लें और खूब बेपर्दगी और बस हंसी मजाक और औरों का मजाक उड़ाना और ये चीज़ें बस लेके आनी है। तो बिल्कुल ये अपने माइंड में से निकाल दें। हमने रिस्पेक्ट करनी है, इज़्ज़त देनी है, सबको एहतराम करना है हर बंदे का और अपनी इबादत का हमें ख्याल रखना है। तो बस ये छोटी सी बात थी, सोचा कि आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का टॉपिक आपको कैसा रहा। तो यहाँ पे बन रही है कैरी का मुरब्बा। तो कैरी जो है काफ़ी कम टाइम के लिए आती है, तो सोचा मैंने कि चलो इसका मुरब्बा भी बना लेते हैं। तो मैंने क्या किया था, मैंने कैरियाँ ले ली थी 1 kg के करीब होंगी और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और फिर मैंने इसको पील ऑफ करके इसके बिल्कुल जैसे हम पटाटो करते हैं ना, बिल्कुल बारीक से काटते फिंगर जो चिप्स की तरह। तो बस इसको हमने बारीक बारीक काट के तो एक कढ़ाई में डाल देना। इतना हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है कि ये अच्छी तरह से उसके अंदर डीप हो जाए। तो ये इसलिए हम करें कि जो इसका ज़्यादा खट्टापन होता है ना वो निकल जाए। तो अब हमने बस ज़्यादा नहीं, इसको बस 5 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे बॉईल करने के लिए, उसके बाद हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। साथ में मैं बना रही थी मटन और मैंने कहा चलो आज शोरबे वाला बना लेती हूँ। काफ़ी दिनों से दूसरा खा खा के ना सूखा हुआ गोश्त, तो वो ना दिल भी नहीं कर रहा था। तो चलो मैंने सोचा कि आज आलू गोश्त बना लेते, शोरबे वाला अच्छा भी लगेगा। तो और मुहर्रम आने वाले हैं, उससे पहले पहले सोचा कि चलो फ्रिज को क्लीन कर लेते हैं, गोश्त वगैरह उसके अंदर से ख़त्म हो जाए। तो आप देखें कि इतना टाइम कम लगता है। साथ में मैंने जब सालन बनने के लिए रखा तो साथ में मैंने जो कैरियाँ उनको भी छील के, तो वो भी मेरा साथ में कैरी का मुरब्बा भी रेडी हो गया और साथ में सालन भी बन गया। दोपहर का खाना वगैरह भी हमारा डन हो गया। तो गर्मी को जो है किस तरह हमने किचन में कम टाइम जो है स्पेंड करना है, तो साथ साथ में काम जो है ना बिल्कुल आपने रेस्ट नहीं करनी, बिल्कुल आपने स्टे नहीं देना, जल्दी जल्दी से आपने काम फिनिश करके ना बस किचन से निकल जाना है। तो यहाँ पे कैरियाँ जो है हमारी, आपने देखा कि नाइफ़ की हेल्प से आप चेक कर लें, जैसे वो बहुत इजीली टूट जाए तो फिर इनको स्ट्रेन कर लेना है। और इसके अंदर भी मैंने डाल दी थी वाइट शुगर। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन इसमें बैलेंस बिल्कुल होना चाहिए मीठा आपका। तो फिर इसके अंदर मैंने सब्ज़ इलायचियाँ, थोड़े से बादाम, थोड़ा सा नमक और येलो फूड कलर जो वो इसके अंदर शामिल कर देना है। अब हमने इसको ढकना नहीं है, अब हमने इसको कंटिन्यूसली हिलाते जाना है हल्का हल्का सा, और फ्लेम को भी बिल्कुल हमने स्लो रखनी है। और इतना पकाना है कि जो हमने वाइट शुगर इसके अंदर डाली है वो अच्छे से शीरा जो है ना पक जाए और बहुत अच्छी सी ग्रेवी हमें इसकी मिल जाए। और आप देखेंगे कितना हसीन इसका कलर आया और बहुत मज़े का ये मुरब्बा है। अब जब ये ठंडा होगा तो फिर हम इसको फ्रिज में रखेंगे और सुबह पराठे के साथ खाएं, इतना कोई मज़ेदार लगता है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई इसको ज़रूर कीजिएगा। और साथ में हमारा सालन जो है वो भी डन हो चुका था। तो इसके अंदर मैंने पोटैटो शामिल किए थे, काफ़ी सारा मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया और ये भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुका। थोड़ा सा मैं इसके अंदर दही शामिल करूँगी, बस अच्छे से इसकी बुनाई करके अब मैंने इसके अंदर पानी डाल देना है। और जैसे ही ये पक जाएगा तो फिर मैं इसके ऊपर गरम मसाला और साथ में सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें और सूखी मेथी वो डाल दूँगी। और मुरब्बा जो है हमारा कैरी का वो भी डन हो चुका था। अब इसको हटाते हैं और रोटियां मैं इसकी जगह पे अभी बना लूँगी। जी, तो काम तो मेरे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सुनाएं कि गर्मी की शिद्दत किस किस इंतहा तक पहुंची आपकी सिटी में। हमारे तो सिटी में फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा गर्मी है कि पूछे मत। लेकिन ये कि 2-4 माह होती है गर्मी, इसके बाद तो फिर वेदर चेंज हो जाना और जो हम फिर अलविदा कहते हैं ना गर्मी को और वेलकम कह रहे होते हैं आने वाले मौसम को, और वो खुशी का, वो एक्साइटमेंट का बस कहना ही क्या। तो बस जिस हाल में अल्लाह ताला रखे शुक्र अदा करना चाहिए। और ये गर्मी भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है और बस अल्लाह ताला की नेमतों का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए।
तो यहाँ पे खाना जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुका था। मुरब्बा भी मैंने बना के रख लिया, और इसको ना ग्लास जार में स्टोर करके रखिएगा। दूसरे किसी भी जार में स्टोर करेंगे तो वो ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ग्लास जार में इसको आप डाल के तो फ्रिज में रख दें, और सुबह पराठे के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगता है। बच्चे कभी कभार खाना भी नहीं खाते तो ब्रेड वगैरह भी लगा के ब्रेड के ऊपर भी देते, तो बहुत ये अच्छा लगता है। तो बस इसी दौरान मैंने रोटियां भी बना ली थी, और गैस का टाइम जो है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के काम मेरा सारा जो है ना वो हो चुका था, और गैस भी बंद हो गई। और उसके बाद फिर मैंने जब गरम मसाला और जो मिर्चें वगैरह डाली ना सालन में, तो गैस हमारा जो बिल्कुल बंद हो चुका था। तो फिर जब वो मैंने डाली तो फिर इसको ना मैंने सिलेंडर पे रख दिया था थोड़ा सा पकने के लिए। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आज का टॉपिक आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही, सेहत रही, तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।